अफ़ज़ा बनाने के लिए चूल्हे पर हम रख देंगे एक पतीली। आप कोई सा भी पैन वगैरह भी ले सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 2.5 कप जितना पानी। तो मैं कप से नाप के ले रही हूँ, आप कोई भी चाय वाला कप से नाप सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं 4 कप यूज़ कर रही हूँ। चीनी मैंने ऐड कर दिया। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और चीनी को मेल्ट करेंगे। तो घर में रूह अफ़ज़ा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका रूह अफ़ज़ा बाज़ार से भी अच्छा बनेगा और केमिकल फ्री है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो रमज़ान में आप इसे बनाकर सेव कर सकते हैं। साथ साथ आपने हिलाते रहना है ताकि जो चीनी है वो नीचे लगे ना। चीनी यहाँ पर हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है जो मीठे के टेस्ट को बैलेंस करेगा, इसलिए इसका डालना ज़रूरी है। हाफ़ टी स्पून जगह स्ट्रिक एसिड, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। टाटरी, अगर आपके पास टाटरी या स्ट्रिक एसिड नहीं है तो आप 1.5 नींबू का रस इसमें ऐड कर लें। ये जो है ये हमारे जो शीरा हम बना रहे हैं या और के गुलाब बना रहे हैं उसको गाढ़ा और जमने से रोकेगा और प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, इसे ख़राब नहीं होने देगा। अब हमें इसे जमाना नहीं है या चाशनी नहीं इसकी बनानी, हमें इसे सिर्फ गाढ़ा करना है। इतना गाढ़ा करना है कि बस ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए। पर हम रेड फूड कलर है जिससे जो हमारा लाल शरबत है इसमें कलर इसी से आता है। ये खाने वाला रेड फूड कलर है, ये भी आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे अरके गुलाब टेस्ट और फ्लेवर के लिए, जिससे गुलाब का फ्लेवर इसमें से बहुत ही अच्छा आता है। शरबत पककर हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो हाफ़ टी स्पून जितना मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड किया है जिससे इसका जो टेस्ट और जायका और खुशबू है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो शरबत हमारा लाल वाला बन के रेडी हो चुका है। तो ये चम्मच को पीछे से कोट कर रहा है। आसान तरीका ये है कि आप इसे फिंगर के बीच में लेके देखिए, चिपचिपाहट महसूस हो रही है तो यानी शरबत आपका बन चुका है। क्योंकि हमें ना तो इसे अब ठंडा होने देंगे। तो लाल शरबत हमारा ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये किस तरह का, ये इस तरह का गिर रहा है। बेहतरीन सा ये शरबत बना और बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। आप इसे डिज़र्ट वगैरह शरबत में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर एक मैंने रूह अफ़ज़ा की बोतल ले ली है, पुरानी बोतल थी, अच्छे से धोकर वॉश करके इसे ड्राई कर लिया। इसमें हम अपने रूह अफ़ज़ा को डालेंगे। इसे मैंने बोतल में डाल दिया। तो ये एक बड़ी बोतल हमारी रूह अफ़ज़ा की रेडी हो चुकी है, फ्रेश और सेहत से भरपूर, जिसे हमने घर में खुद बनाया है। किसी किस्म के केमिकल्स काम से 3 से 4 महीने स्टोर करके यूज़ करें। पूरा रमज़ान इसका लुत्फ़ उठाएं। अब बना लेते हैं ठंडा ठंडा सा अपना शरबत। तो ग्लास में हम डाल लेंगे बर्फ़ के क्यूब्स। इसमें डाल देंगे हम अपना शरबत जो हमने अभी बनाकर रेडी किया है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये शरबत हमारा बना है। नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार टेस्टफुल सा ये हमारा जो शरबत है लाल शरबत बनके रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगती है, कोशिश पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट